मत्स्यकांड है, यह एक वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को बनाने वाले लोगों ने क्या सोचकर इसका नाम यह मत्स्यकांड रखा, इस बारे में कोई ठोस बात नहीं है, उनके दिमाग में वो चीजें नहीं चल रही हैं। सिर्फ एक चीज आकर्षित किया कि मत्स्य का मतलब मछली होता है और मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है और जाल बिछाने वाला व्यक्ति मछली को पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। इसलिए इस वेब सीरीज का नाम मत्स्यकांड रखा गया है, क्योंकि इसमें मत्स्य नाम का एक किरदार है जो बहुत छकाता है पुलिस को और सभी को। अच्छा खासा एक शहर से दूसरे शहर में वो गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और अपने लूटपाट के तरकीबों को चालू चतुर इंसान की कहानी दर्शाई गई है। अब ये भूमिका सकारात्मक होगी नकारात्मक होगी इस बात को आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कौन शैली में वेब सीरीज बहुत कम आई हैं। आप लोगों को पूरी बात बता दें, चलिए आप लोग सुन लीजिए पूरी कहानी पूरी बात। रवि दुबे ने अपने इस रोल के बारे में बताते हुए बड़ा गजब का उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मत्स्यकांड वेब सीरीज शातिर, कॉन मैन और जांबाज एसीपी तेजराज के बीच चूहे बिल्ली की रेस, कौन मारेगा बाजी। चूहे बिल्ली का रेस कहना ठीक नहीं लगा, इन्हें कहना चाहिए था कि इसमें शिकारी और मत्स्य, मछली और मत्स्य आखेटक के बीच का ये पूरा युद्ध चल रहा है, क्योंकि मछली भी जो बहुत तेज होती है वह कैसे जाल को फाड़ देती है या कैसे जाल को तोड़ देती है या जाल में फंसती नहीं है, ये यहाँ पे टैली करना चाहिए था। चलिए आप लोग को बताएं, रवि दुबे जो इसके किरदार हैं, मुख्य किरदार हैं, अपने इस रोल के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक ऐसे शातिर अपराधी का किरदार निभाना काफी चुनौतीपूर्ण था जो लापता होने की कला में माहिर है, उसे महारत हासिल है और साथ ही साथ वह देखने में काफी आकर्षक है, तेज दिमाग वाला है और चिकनी चुपड़ी बातें करने में भी माहिर है, यानी वो हीरो है। आप समझ गए, पूरी बात समझिए। मत्स्यकांड जो है इसमें क्या और दिखाया गया है, एमएक्स ओरिजिनल, जो एमएक्स प्लेयर एक नाम का एप्लीकेशन आता है, आप लोगों के मोबाइल में शायद होगा, इंटरनेट का डेटा खर्च होगा और उस पर यह देखा जा सकता है। आप लोगों को बताएं कि एमएक्स ओरिजिनल सीरीज मत्स्यकांड का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। यह एक कॉन थ्रिलर सीरीज है जिसमें टीवी के जाने माने एक्टर रवि दुबे मुख्य भूमिका में हैं। एमएक्स प्लेयर की इस वेब सीरीज में मत्स्य नाम के एक शातिर अपराधी की कहानी दिखाई गई है। मत्स्य नाम रख दिया है उस शातिर अपराधी का, अपराधी कहना बेमानी होगा, वो तो हीरो जैसा किरदार कर रहा है। खैर आगे सुनिए, जो अपनी कलाकारी और शातिर दिमाग के बल पर लोगों को अलग अलग तरीके से ठगता है और यह पेशेवर अपराधी अलग अलग शहरों में लोगों को ठग कर अचानक से लापता हो जाता है। इसके बाद किसी दूसरे शहर में नए नाम और पहचान के साथ अगले प्लान की ओर रुख करता है, काम शुरू करता है। यह है उस मत्स्यकांड का हीरो का किरदार। अब आप आगे की बात समझें। मत्स्य थड़ा नाम है उसका, सरनेम थड़ा रख दिया, मत्स्य निषाद रख दिए होते, अच्छा खासा एक बढ़िया काम हो गया होता। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि निषाद टाइटल जो वायरल हो जाएगा, रखा भी गया होगा तो कोई कटवा दिया होगा। यहां पर यह देखना है, समझना है कि लोग क्या करते हैं। वैसे तो इन्हें एक ऑडियंस मिली गई। मत्स्य थड़ा जो रवि दुबे किरदार कर रहे हैं, अपने जाल में लोगों को फंसाकर उन्हें लूट कर वहां से लापता हो जाते हैं। ऐसे में इस मत्स्यकांड को खत्म करने और मत्स्य को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से यह कार्य एक पुलिस विभाग के तेज तर्रार तेजराज सिंह जो पुलिस के एसपी हैं उन्हें सौंप दिया जाता है। इस शो में भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जो नजर आएंगे इस तेजराज सिंह की भूमिका में। रवि किशन कर रहे हैं इस भूमिका को। अब आप लोगों को बता दें कि तेजराज सिंह बहुत ही चालाक और अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला इंसान है। तेजराज सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो शातिर अपराधी की तरह सोच सकता है। जी हां, साथ ही वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिस्टम के खिलाफ भी जाने से नहीं डरता। ऐसे पुलिस वालों को आप लोगों ने देखा होगा ना, जो सिस्टम से हट के भी कार्य कर देते हैं। हो सकता है इसमें सकारात्मक रूप से दिखा दिया गया हो तेजराज सिंह को, और मत्स्य जो है थड़ा, उसे जो है ठगा सा महसूस करवा दिया जाए लास्ट में। तो ये सारी चीजें होंगी, कहने का मतलब उसको नेगेटिव भूमिका में भी उतार दिए होंगे निर्माताओं ने। अब आप लोगों को बताएं कि यह पूरा जो है
अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिस्टम के खिलाफ जाने से भी नहीं डरता है तेजराज सिंह। तेजराज को मत्स्य कांड के केस का प्रभारी बनाते ही चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का रेस शुरू हो जाता है। मैं तो कहूंगा मछली और मछली मारने वाले के बीच का रेस कहेंगे इसे, लेकिन चलिए खैर कोई नहीं। मत्स्य एसीपी को चुनौती देता है, अगर तेजराज उसे पकड़ सकता है तो पकड़ ले। इस चुनौती ने शो के रोमांच को और बढ़ा दिया है। आप लोग आगे बात सुनिए। रवि दुबे ने इस अपने रोल के बारे में बताया कि यह बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा कठिन था। मैंने एक साथ कई भूमिकाओं को जिया। यह रोल मेरे लिए मेरे जीवन का, मेरे एक्टिंग के जीवन का बड़ा शानदार कीर्तिमान स्थापित करने वाला रोल है। चुनौतीपूर्ण था इसमें सातर अपराधी बनना और फिर लॉलीपॉप हीरो बन जाना, अच्छे से लुभावने बातें करने वाला बन जाना, यानी एक साथ कई किरदार वह जीता है। बड़ी अच्छी बात है। जो लापता होने की कला में महारत हासिल किया हुआ है और साथ ही साथ दिखने में आकर्षक है, तेज दिमाग वाला है और चिकनी चुपड़ी बातों में माहिर है। इस एक शो में रवि दुबे ने कई एक भूमिकाएं निभा दी है। ऐसा करके वो बहुत खुश हैं। इस रोल से कहते हैं कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इस बात का पूर्णाहुति होता है, इस बात की पुष्टि होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है, रोल बड़ा किया है। उम्मीद करते हैं कि जो जटिल किरदार है लोगों को काफी पसंद आएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब रवि किशन की बात माने तो उनका कहना है कि मत्स्यकांड एक अलग तरह की वेब सीरीज है। इसमें काफी ट्विस्ट और टर्न है जो आपको हर पल आश्चर्यचकित कर देता है। इसमें तेजराज सिंह की जीत पर पत्थर की लकीर की तरह दिखाई गई है और वह अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। रवि किशन कहते हैं कि मैं शुरू से ही कॉम थ्रिलर देखना पसंद करता हूं और ऐसे में यह एक ऐसी ही शैली की वेब सीरीज साबित हो गई है। इस विषय पर बेहद कम सीरीज बनाई गई है। ऐसे में ओटीटी पर जरा हटके और कुछ नया करने की मुझे काफी खुशी है, ऐसा कहना है रवि किशन शुक्ल का। जी अब आपको बताएं कि इन शहरों में हुई है इसकी शूटिंग। इस वेब सीरीज को दिल्ली, मेरठ, सांभर और जयपुर में फिल्माया गया है। इस वेब सीरीज में कुल 11 एपिसोड हैं, जिसमें हर एपिसोड में तकनीकी और नेटवर्किंग आदि की जानकारी मिलती है। अजय भुयान द्वारा निर्मित इस वेब सीरीज में पीयूष मिश्रा, जोया अफरोज, मधुर मित्तल, राजेश शर्मा और नावेद असलम प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे, रवि किशन और रवि दुबे के अलावा। यहां पर फ्री में देख सकते हैं आप वेब सीरीज फ्री में। मतलब ये हुआ कि आपको डेटा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग लोड कर लीजिए या आप में लोड है एमएक्स प्लेयर, मैक्स प्लेयर जिसे कहते हैं। यह एक एप्लीकेशन है, इस पर जाइए और इसे लोड कर लीजिए। इसके द्वारा आप डेटा अपना खर्च करके इसको अच्छा खासा नेट का डेटा खर्च करके मोबाइल पे देख सकते हैं, जो इस आपको यह जानकारी के लिए उत्सुक कर देगा कि चूहे बिल्ली के इस खेल में कौन जीतने वाला है। क्या मत्स्य अपना शिकार कर पाएगा या एसीपी तेजराज सिंह उसे दबोचने में कामयाब हो जाएगा। इस वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में एमएक्स प्लेयर का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिल्म जगत से ही एक और खबर लेकर आएंगे, क्योंकि एक ऐसी मोहतरमा का आज जन्मदिवस है जिन्हें आप हेलेन के रूप में जानते हैं। आप लोग उन्हें खूब पहचानते हैं। पुराने जमाने के लोग तो उनके डांस को देख देख के ही बड़े हुए हैं। हेलेन भोजपुरी नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की, बॉलीवुड की पहली आइटम डांसर थी, आइटम गर्ल थी। उस जमाने में जब हीरोइनें पूरे ढके हुए पर्दे में कपड़े में आती थी, उस समय वो मॉडर्न, वेस्टर्न और तमाम शैली में डांस प्रस्तुत की। तमाम तरह के उनके गाने हैं, तमाम तरह के उनके फिल्मों में काम किए हुए रसूखदार जीवन जिया है उन्होंने। और तो और वो सलमान खान की सौतेली माँ हैं। पहले उन्हें स्वीकारा नहीं जा रहा था, लेकिन अब सलमान भी उन्हें सम्मान देने से नहीं चूकते। उनके बारे में बताएंगे कि कैसे उनका पदार्पण हुआ था फिल्मों में और आज की तारीख में वह कितने वर्ष की हो गई या अन्य अन्य अन्य। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मत्स्यकांड वाली बात बताने के पीछे का बात यह था, काश कोई ऐसे ही मछुआ समुदाय से नेता, बिजनेसमैन, व्यवसायी सामने उभर कर आया होता और इस तरह के विषयों पे फिल्म बनाता। वीर एकलव्य के बारे में या गुहराज निषाद के बारे में, मत्स्य के बारे में, मछुआरे के बारे में, तो कितनी बड़ी बात होती। लेकिन ऐसा हो न सका। साउथ इंडियन कुछ कई फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है
मत्स्य आखेट करते हुए समंदर के बीच में जाते हैं मछुआरे और जाकर मछली मारने का कार्य करते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है प्रदेश सरकार की या देश की, उसमें अच्छा खासा योगदान देते हैं, क्योंकि मछली हम लोगों के यहाँ मारने पकड़ने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है और समंदर जो है वो रुपये पैसे की खदान और खान कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं, खास करके उत्तर भारत यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं। नेतागिरी तो बहुत होती है, लेकिन कला के क्षेत्र में या फिल्म जगत में बहुत कम लोगों का पदार्पण है। जो लोग हैं वो मेरी तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्ट्रगल या जद्दोजहद कर रहे हैं अपने जीवन को लेके। तो मैं क्षमा चाहता हूं, अगर कुछ सफल लोग होंगे तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, तो उन लोगों से विनम्रता से क्षमा चाहता हूं। लेकिन करना चाहिए। मत्स्य मछुआ दिवस की शुभकामनाएं तभी देने में ज्यादा आनंद बढ़ जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, सभी निषाद समुदाय के लोग जो है आज मत्स्य दिवस और मछुआ दिवस की शुभकामनाओं का तांता लगाए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है। कन्हैया साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार सभी मित्रों का और सभी दोस्तों का। राहुल निषाद मछुआ दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद। राज निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और जय निषाद राज बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष रत्न निषाद जी इलाहाबाद से हैं, शुक्रिया, अभिनंदन। और विश्व मछुआरा दिवस पर आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश राय जी शुक्रिया आपको। शिवनाथ निषाद जी शुक्रिया। राम जी गुज्जर लाल गुज्जर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल सिन्हा जी थैंक यू, धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। अब्दुल रहीम जी शुक्रिया। संजू चौधरी जी छावरी जी बहुत बहुत शुक्रिया संजू छावरी जी। और पंकज जायसवाल जी, जुल्फिकार अंसारी बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर विकास कुमार निषाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राम सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद इब्रारुल हक जी बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद निषाद जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल व्यास जी आभार आप सभी मित्रों का। जय जयकार जारी रहेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू धीरज साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।